एक सुंदर प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने नारद जी से, और वो प्रश्न चलते चलते, वो तो शिशुपाल वध के विषय में पूछे थे कि भाई ऐसे क्यों भगवान करते हैं, भेदभाव क्यों रखते हैं, इंद्र का साथ देते हैं, बलि के विरुद्ध में पड़ जाते हैं, राक्षसों के विरुद्ध में, असुर के विरुद्ध में, उनको समत्व होना चाहिए। गीता हमने पढ़ा हुआ है, समत्व युग कृष्ण को भी मानना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो कृष्ण ही को समत्व योग पढ़ा देंगे भगवान को। तो युधिष्ठिर ने कहा कि समता में रहने वाले भगवान को सबके प्रति एक भाव रखना चाहिए। तो काहे को रावण को मार रहे हैं और काहे सबरी के साथ बैठ रहे हैं? वो तो सब जीव उनका बेटा है, पुत्र है, सबके साथ उनको बराबर का व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम लोगों को लोग कहते हैं महाराज जी आप महाराज, आपको क्रोध आता है क्या? क्रोध तो इतना आता है कि मत पूछो, कभी चपेट में पड़ मत जाना। हमसे महाराज जी आप संत हैं, आपको क्रोध आता है, आओ तो बताते हैं, हमारे स्थान पर आओ, हम क्रोध दिखाते हैं। अब बलराम जी के यहां हम क्या दिखाएं? दाऊ जी हल खींच देंगे यहां पर। तो क्रोध आता है कि नहीं ये मत पूछो। भारत के एक ऋषि का नाम निकाल के ले आओ, अगर पढ़े लिखे हो तो, जिन्होंने अपने ऋषित्व काल में किसी के ऊपर क्रोध न किया हो, ले आओ उठाकर। बहुत नाम आपको याद है ऋषियों का, ले आइए। एक ऋषि का नाम ले आओ जिन्होंने क्रोध न किया। भैया ये तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है यार, ये कैसे आवाज दे दी? बेश तो बेश, हम ठहरे गर्जना में सिंह की तरह, और तुम हमारा दे दिए हो एक ऐसा कौए की तरह आवाज। शिशुपाल का वध होता है। भरी सभा में भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। सारी सभा चिल्लाने लगी, मार दिया मार दिया मार दिया। नारद जी ने कहा चुप करो। भरी सभा में भगवान ने तार दिया शिशुपाल को। महाराज पहुंच गया बैकुंठ, मारते नहीं भगवान, तारते हैं। अब भगवान का काम है धर्म की स्थापना करना। समत्व यही है कि धर्म की स्थापना हुए रहे, अधर्म का विनाश हो। अधर्म के रास्ते में हिरण्याक्ष आएंगे, हिरण्यकश्यपु आएंगे, कोई भी आएगा तो उसका विनाश होगा। और धर्म के रास्ते में हिरण्यकश्यपु का बेटा, असुर का बेटा प्रहलाद भी आएगा तो 12 भागवतों में भी पहला नाम प्रहलाद का हो जाएगा। तो यही समता है भगवान की। भगवान धर्म के प्रति समत्व हैं। नहीं तो कहते कि राक्षसों का बेटा का हम क्यों गुणगान करें, प्रहलाद को हम क्यों बचावें। भगवान धर्म के पक्ष में जो खड़ा है, भगवान उसके पक्ष में अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। बेश बढ़ाओ, मुझे जोर पड़ रही है। समत्व, ये इतना जोर से बोलना पड़ा, उसके बाद आवाज आ रही है मेरी। हरे कृष्ण। देखो अगर मैं अपने मूल आवाज में बोलूं तो ये आवाज है, देख रहे हो इन लोगों को? ये सब कमीशन खाए हुए हैं। ये जो लोग बुक करवाए हैं इसको, उसमें कमीशन खाए हैं, ये कमीशन खोर लोग। ओ यहां पांडे जी नहीं, हमारी ही तरफ से कोई खा गया होगा, उसका नाम दे दिया होगा पांडे जी को कि 1 लाख में होता है, 25,000 खा गया होगा। कमीशन खाने वालों की कमी है दुनिया में। उसके बाद इनकी आवाज देखो कैसी आवाज है। बोलो कमीशन खोर महाराज की। और वो भी जय बोलो, बोलना चाहिए बीच बीच में। तो दिव्याति दिव्य भाव से भगवान ने कहा कि देखो हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु का अर्थ है हिरण्य मतलब सोना, और हिरण्य कशिपु नाम है, हिरण्यकशिपु उसका अर्थ होता है। अब संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, महाराज वैयाकरणी जी जरा खोज खाज के निकालना। उसमें कहते हैं कशिपु का मतलब एक तकिया होता है, तकिया भी जो अब तकिया का अर्थ है नहीं कि सोने का तकिया, जो सोते समय भी सोने की चिंता करता रहता हो। गोल्ड गोल्ड गोल्ड। हिरण्याक्ष, हिरण्य सोने पर जिसका सदा आंख लगा हुआ हो, धन संपत्ति पर आंख लगा हुआ हो, उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। और हिरण्यकशिपु उसका अर्थ होता है जो सोते जागते सिर्फ सोने की चिंता करता है, केवल सोने का चिंता करता।
परंतु प्रहलाद ऐसे कैसे निकल गए, कैसे निकल गए बताओ? क्योंकि नारद जी की कृपा हो गई। अब देखने में तो नारद जी बड़े बुरे लग रहे थे, इतने बुरे लग रहे थे कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो इंद्र ने क्या किया, कयाधु को पकड़ के ले गए कि अरे ये राक्षस का बेटा इसकी गर्भ में पल रहा है, ये भी महान राक्षस होगा, ये भी महान राक्षस होगा। तो नारद जी बीच में मिल गए और कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोला इसमें राक्षस का बीज है। क्या हो रहा है भाई? भैया हम भी उधर ही देखते हैं, तुम लोग भी उधर ही देखो। नहीं आप उधर देख रहे हो तो हम भी देख रहे हैं, कुछ होगा भाई। महत्वपूर्ण चीज को हमें भी देखना चाहिए। तुम देखोगे हम ना देखें? कथा सुन रहे हो ना, तो कथा पे ही ध्यान रखो। सबके दर्शन होंगे, सभी श्रेष्ठ लोग आएंगे, अच्छे अधिकारी आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, संत आएंगे, भारत के अच्छे नेतृत्व करने वाले लोग आएंगे, वो सब आएंगे, सब आपसे मिलेंगे, सबको आप आशीर्वाद दो। अच्छे लोगों को आप श्रोता लोग हो, आशीर्वाद दोगे तो अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी, अच्छे लोग ज्यादा होंगे। पर कथा के समय कथा पर ही ध्यान रखो, तभी बात बनेगी। और नहीं तो हम भी उधर ही देखेंगे बैठ के 3-4 घंटे तक। महाराज 10 मिनट का इसका भी शो रखवा दिया करिए, 15 मिनट का, 15 मिनट का ये शो हो जाए। शो मतलब सभी लोग आए, सभी लोगों से, अरे ठीक करो यार, सभी लोगों से, सभी लोगों का परिचय हो, सभी लोग खड़े हों, आप सब भी परिचित हों कि आप फलाने जी हैं, आप फलाने जी हैं, और आप भी उधर से तालियां बजाए और वो भी 2-2 मिनट कुछ बोले, जनता को संबोधित करें। नहीं, नियम है ये मंच का, वो कहें और आप सुने, उसका आनंद हो। पर जब कथा सुन रहे हो ना, तो इधर ही सुन लो पहले ठीक से, व्यासपीठ की तरफ तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। नहीं, हमको तो पांडे जी ने कह दिया कि गुरुजी कुछ सबका मन है कि भागवत के सूत्रों से कुछ चर्चा हो जाती तो लोग बड़े ध्यान से सुनते। तो हम देख रहे हैं कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं, हम फिर लौट आएंगे सनातन पर, और फिर सनातन पे लौट आएंगे तो फिर समझ लेना तुम